डेविल बाय फिज़ा बतून। मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम अंदर जाकर आराम कर सकते हो। हेज़ल ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैक्सन से कहा। ओके मैम, जैक्सन कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो ऊपर दूसरे कमरे में आते हुए अपना कोट कुर्सी पर टांग चुकी थी। फिर एक नज़र कमरे में डाली जहाँ एक साइड मुजस्मे और दूसरी तरफ एक टेबल जिस पर चेस बोर्ड पड़ा था और 2 कुर्सियाँ। उसकी नज़र उस मुजस्मे पर पड़ी जिसके चेहरे के नक्श उस शख्स जैसे थे। वो फ़ौरन उस मुजस्मे को उठाते हुए टेबल के नीचे रखने लगी, फिर वापस आते हुए कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर के अंदर ही कदमों की आवाज़ पर वो दरवाजे की तरफ देखने लगी जहाँ कुछ ही देर में वो अंदर दाखिल हुआ था। वो खामोशी से आता हुआ कुर्सी पर बैठ गया जबकि वो उसे ही देख रही थी। वही हुलिया, वही चेहरे के तासुर और वही पोजीशन। शुरू करें? कुछ देर के बाद हेज़ल ने पूछा। हर बार की तरह उसने हाँ में सर हिलाया था। हेज़ल ने अपनी पहली चाल चलाई। तुमने गलत चाल चलाई है। उस शख्स की आवाज़ पर वो उसे देखने लगी। तो फिर कौन सी ठीक रहेगी? हेज़ल उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कह रही थी। ये। वो उसकी पीस को वापस अपनी जगह पर रखकर दूसरी पीस आगे रख चुका था और उसके बाद वो चेस बोर्ड के बजाय उसके चेहरे को देख रही थी। इस चाल के बाद सामने बैठा हर खिलाड़ी ये चाल चलाएगा। उसने अपनी तरफ से एक पीस आगे रखते हुए उससे कहा। पुरसुकून चेहरा, ठहरा हुआ लहजा। वो उसी अंदाज में बैठी उसे देख रही थी। वो दोनों तरफ से पीसेस चलाते हुए उसे समझा रहा था जबकि वो सीखने के बजाय लाजवाब अंदाज में उसे देख रही थी। और इस तरह सामने वाले खिलाड़ी को तुम हरा सकती हो। कुछ देर के बाद उसने गेम को ख़त्म करते हुए कहा। हेज़ल अब भी खामोश थी। अगर ये नीली आंखें मेरे चेहरे के बजाय चेस बोर्ड पर होंगी तो जल्द सीख जाओगे तुम, उसने बगैर देखे उससे कहा। और अगर ये सब आंखें चेस बोर्ड के बजाय सामने बैठे शख्स पर होंगी तो गेम में ज़्यादा मज़ा आएगा। हेज़ल ने उसकी बात पर कहा जिस पर वो अपनी नज़रें चेस बोर्ड से हटाए अब उसकी तरफ कर चुका था। फिर हेज़ल की नज़रें उसकी गर्दन पर पाते हुए वो अपनी गर्दन को कॉलर से छुपाने लगा। तुम्हारा निशान कहाँ है? हेज़ल ने फ़ौरन उससे पूछा। तुम्हें गेम पर ध्यान देना चाहिए, वो दोबारा पीसीस को अपनी जगह पर रखते हुए कह रहा था। नहीं, पहले मुझे जवाब दो, हेज़ल ने उसी अंदाज में कहा। मैं किसी सवाल का जवाब दे नहीं हूँ, उसने तरकीब बतरकी कहा, जिस पर वो गहरा सांस लेते हुए दोबारा चेस बोर्ड को देखने लगी। फिर उस शख्स को। अभी 2 मिनट भी ना हुए थे और वो सारी पीसीस को अपनी जगह पर रख चुका था। अब तुम अपनी तरफ से खेलना, वो अपनी तरफ से चाल चलाते हुए कह रहा था, जिस पर वो हाथ आगे करते हुए अपनी पीस आगे कर चुकी थी। तुम कहाँ से हो? हेज़ल ने कुछ सोचते हुए पूछा। पाकिस्तान से, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। लगते नहीं हो। हेज़ल ने अपने ख्याल का मुजाहिरा किया था। वो खामोश रहा। कहाँ रहते हो तुम? कुछ देर की खामोशी के बाद हेज़ल ने दूसरा सवाल किया था। कल बताऊंगा, वो चाल चलते हुए जवाबन कह रहा था। आज क्यों नहीं? वो उलझी। मुझे दिन में सिर्फ एक ही सवाल पसंद है। वो अपनी आखिरी चाल चलाते हुए उठ खड़ा हुआ। आज हारने का मन है तुम्हारा? हेज़ल ने नज़रें उठाए उसे देखा। चेस बोर्ड को गौर से देखो, उसने बगैर पलटे कहा, जिस पर वो चेस बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हुई। वो तीसरी बार उसे हरा कर गया था। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखने लगी जहाँ कोई मौजूद नहीं था। आज दूसरा दिन था। वो कुर्सी पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में दाखिल होते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अगर मैं शुरू ना करूं तो तुम भी शुरू नहीं करोगे? मुसलसल खामोश रहने पर हेज़ल ने उससे कहा। वो जवाब दिए बगैर अपनी चाल चलने लगा। अजीब आदमी हो, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी चाल चलने लगी। वो इस बार भी जवाबन खामोश रहा था। तो आज भी एक सवाल करना है मुझे।
कुछ देर की खामोशी के बाद हेज़ल ने उससे पूछा। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। ओके, तो कल शाम पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? हेज़ल ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा। क्यों? उस शख्स ने पुरसुकून अंदाज में उससे पूछा। हाँ या ना? वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछ रही थी। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं। वो भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने पसंद या नापसंद नहीं पूछी तुमसे, उसने दू बदू कहा, जिस पर वो गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। बताओ फिर। वो वापस अपनी बात पर आई थी। देखूंगा, उसने चाल चलते हुए टालने वाले अंदाज में कहा। फाइन, हेज़ल ने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा और दोबारा चेस बोर्ड की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम उस मुजस्मे को टेबल के नीचे के बजाय टेबल के ऊपर रखोगी तो अच्छा लगेगा। उसने मौजू कुछ इस तरह बदला था। कौन सा मुजस्मा? हेज़ल ने खुद पर काबू पाते हुए उससे पूछा। जो इस टेबल के नीचे है। वो अब टेबल की तरफ देखते हुए उससे कह रहा था। तुम्हें कैसे पता कि इस टेबल के नीचे कोई मुजस्मा पड़ा है? वो अब उससे घूर रही थी। ये पूछो, मुझे क्या पता नहीं है, वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात का मतलब। कुछ बातों का समझना इंसानों के बस में नहीं होता, वो उसी अंदाज में कह रहा था। कौन सी बात है? वो बात को कुरेदने लगी। आज का एक सवाल तुम कर चुकी हो। इस बार वो संजीदा नजर आ रहा था, जिस पर हेज़ल ने अपने होंठ भींच लिए और खामोश हो गई। बाकी कल सीखेंगे। वो तेज़ी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो चौंक कर उसे देखने लगी। उसका चेहरा बेतासुर था। वो लंबे डाक भरते हुए कमरे से निकल गया, जबकि वो उसकी इस हरकत को समझ नहीं सकी थी। हर बार वो शख्स अलग ही लगता था, वो सोचते हुए बड़बड़ाई थी। आज पार्टी थी। उसने घड़ियाल की तरफ देखा, जहाँ 5 बज रहे थे। पार्टी शुरू होने में 1 घंटा था। वो उठते हुए अपनी ड्रेस निकाले बेड पर रख चुकी थी। फिर नीचे कमरे में आई, जहाँ जैक्सन टेबल को साफ कर रहा था। जी मैम, कुछ चाहिए था आपको? हेज़ल को देखते ही उसने पूछा। नहीं, आज पार्टी में मैं अकेली जाऊंगी, तो तुम सो जाना खाना खाकर। जैक्सन ने हाँ में सर हिलाया। हेज़ल कमरे से निकल गई। जैक्सन अब वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो तैयार होने लगी। सुर्ख लिबास, स्याह हील्स, लाल रंग की गहरी लिपस्टिक जो उसे बेहद पसंद थी, स्याह रेशम के खूबसूरत दस्ताने। वो आईने के सामने खड़ी आंखों में काजल लगा रही थी। फिर काजल लगाने के बाद वो अपनी उंगलियों से आंखें मसलती दोबारा आईने में देखने लगी। परफेक्ट, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में स्याही बेहद खूबसूरत लगती थी। वो तैयार होकर उसका इंतज़ार करने लगी। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो बेड से उठते हुए नीचे आई। खिड़की से पर्दे हटाए वो बाहर की तरफ देखने लगी, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। बाहर में जाए, वो कहती हुई अपना कोट उठाए बाहर निकल आई। गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूरी कुव्वत से रफ्तार में गाड़ी भगा चुकी थी। अपनी जगह पर पहुंचते ही वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ सब लोग मौजूद थे। वो एक नज़र सब पर डालते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके अंदर दाखिल होते ही खामोशी छा गई। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। उसके चलते कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो सामने की तरफ आते हुए जैक से मिली, जो उसका ख़ास खिलाड़ी था। वो उसी की पार्टी थी। वो उससे मिलने के बाद कुछ और खिलाड़ियों से मिल रही थी। उनसे मिलने के बाद वो अपनी कुर्सी पर आके बैठ गई। टेक इट मैम, एक वेटर ने उसके पास आते हुए मास्क की ट्रे उसके सामने करते हुए कहा। थैंक्स। वो एक सियाह रंग का मास्क लेते हुए उसे अपने चेहरे पर पहनने लगी। अगले ही लम्हे 5-6 लड़के आते हुए उसकी टेबल पर बैठ गई। हेलो प्रीटी गर्ल, एक लड़के ने शरारत से कहा, जिस पर हेज़ल ने एक वेटर को देखा। वो वेटर फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लाता हुआ उन सब लड़कों को वहाँ से हटा चुका था।
वो नहीं चाहती थी कि इस पार्टी में कोई भी खून खराबा हो, इसलिए वो कुर्सी पर बैठी अब पार्टी को एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर बाकी के लोग एक बार फिर पार्टी में मसरूफ़ हो गए। सब कपल्स डांस करने में मसरूफ़ थे, जबकि हेज़ल वहीं बैठी ड्रिंक पी रही थी। मेरे साथ डांस करोगी? जैक ने हाथ आगे करते हुए स्कॉटिश ज़बान में हेज़ल से पूछा। श्योर, हेज़ल ने अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा। जैक 6 सालों से हेज़ल से वाकिफ़ था और वो अच्छे से जानता था कि हेज़ल किस तरह यहाँ तक पहुँची थी। वो अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी था, जिसकी वजह से हेज़ल का खासा अच्छा ताल्लुक़ था उसके साथ। वो दोनों डांस कर रहे थे। जैक उसका हाथ पकड़ते हुए उसे गोल घुमाने लगा। फिर वो दोनों कुछ फासले पर खड़े हुए। हेज़ल पीछे पलटते हुए वापस जैक के पास आई, फिर चौंकी। सब्ज़ आँखें जो मास्क से नज़र आ रही थी, उसे एक लम्हा नहीं लगा था उसे पहचानने में। तुम? हेज़ल ने हैरानी से उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुराया। तुम कब आए? बस अभी, हेज़ल के सवाल पर डेविन ने पुरसुकून अंदाज में कहा। मगर इस वक्त के लिए बस एक सवाल। डेविन ने उसकी बात काटी। वो खामोश होते हुए उलझने वाले अंदाज में उसे देखती रही। वो आज भी हाथ में दस्ताने पहन कर आया था और वही सियाह लिबास। कुछ देर के बाद वो अपना हाथ उठाए उसके सीने पर रखने लगी, जिसके अगले ही लम्हे वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने कंधे पर रख चुका था। वो खामोश खड़ी उसी अंदाज में उसे देखती रही। उसकी सब्ज़ आँखें पहली बार वो उन्हें इतना करीब से देख रही थी। उसकी आँखें अलग थीं। कैसे, वो नहीं जानती थी, मगर बाकियों से मुख्तलिफ थी। वो उसकी गर्दन में पहने लॉकेट को देखने लगा, फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। वो उसकी नज़रों की ताकों में अपनी गर्दन में पहने लॉकेट को देखने लगी, जहाँ सिल्वर रंग का सालों पुराना लॉकेट चमक रहा था। वो उसे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराई, फिर एहसास होने पर आसपास देखने लगी, जहाँ सब उसे अजीब और हैरान नज़रों से देख रहे थे। वो एक नज़र सब पर डालते हुए फिर डेविन को देखने लगी, जो उसकी उलझन से वाकिफ़ था। आंखें बंद करो, डेविन ने कहा। क्यों? मैं बता चुका हूँ, आज के लिए बस एक सवाल। जल्दी आंखें बंद करो, डेविन ने फ़ौरन कहा। वो उसके कहने के मुताबिक कुछ शशोपंच के आलम में अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। अब खोलो। कुछ सेकंड्स के बाद डेविन ने मध्यम आवाज़ में उससे कहा, जिस पर वो अपनी आंखें खोलते हुए हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगी। वो दोनों एक जंगल के बीचों बीच खड़े थे, जहाँ पेड़ों पर लगी हल्की बत्तियाँ जगमगा रही थीं। स्याह अंधेरे से भरा आसमान और चाँद की हल्की रोशनी जो उनके चेहरे के नकूश को नुमायाँ कर रही थी। हम यहाँ कैसे पहुँचे? वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर तशवीश से पूछने लगी। इस सवाल का जवाब कल दूंगा, डेविन कहता हुआ उसका हाथ पकड़ चुका था, फिर उसे गोल घुमाते हुए अपनी तरफ कर चुका था। वो अभी उसी उलझन का शिकार थी, जबकि वो उसके चेहरे से मास्क उतार चुका था और अब उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। हिसाब बराबर अच्छा लगता है। हेज़ल अपना हाथ आगे करते हुए उसके चेहरे से मास्क हटा चुकी थी, जिस पर वो जवाबन उसे देखकर मुस्कुराया। म्यूज़िक की आवाज़ पर वो इधर उधर देखने लगी। तुम्हें एंजॉय करना चाहिए इस वक्त को। उसने उसकी उलझन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए उसकी कमर में हाथ डाले बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, और तुम्हें इजाज़त लेनी चाहिए मुझसे। हेज़ल ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो मत कहती मुझे अपने साथ चलने के लिए। उसके सवाल पर वो मुस्कुराई। वो उसकी नीली आंखों में देख रहा था, जिसका एहसास होने पर वो अपनी नज़रें उठाए उसे देखने लगी। वो दोनों डांस कर रहे थे। तुम कौन हो? वो उसे देखते हुए कई बार पूछने वाला सवाल एक बार फिर उससे कर रही थी। बस एक आम शख्स। उसने उसके सवाल का जवाब दिया था, नहीं, तुम मुख्तलिफ हो बाकियों से। उसने अपने सर को झटकते हुए उससे कहा था।
वो कैसे? वो उसे गोल घुमाते हुए पूछ रहा था। पता नहीं, उसने गोल घूमते हुए उलझने वाले अंदाज में कहा। कुछ चीज़ों से अनजान रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है। वो उससे दोबारा अपने पास करते हुए बोल रहा था। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। तुम पाकिस्तान से यहाँ कैसे आए? उसने बात को बदला। जैसे तुम आई, उसने तरकी बतरकी कहा। वो एक बार फिर खामोश हो गई थी। कोशिश अच्छी की है स्कॉटिश बनने की, उसने अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा था। हेज़ल की आंखों में हैरत उभरी थी जिससे वो भांप चुका था। और कितना जानते हो मेरे बारे में? कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, कुछ नहीं, बस अंदाज़ा था। वो उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने दस्ताने वाले हाथ से छू रहा था। तुम दस्ताने क्यों पहनते हो? उसके लम्स पर उसे जैसे ख्याल आया था। मुझे किसी इंसान को छूना पसंद नहीं है। वो उन दोनों के हाथों को देखते हुए अपनी ही बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। क्यों? वो उलझी। इससे आगे मैं और कुछ नहीं जानता। इस बार वो उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कह रहा था। ओके, उसने मुख्तसर अंदाज में जवाबन कहा। फिर अगले ही लम्हे उसका मोबाइल बजने लगा। वो अपने कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए कॉल रिसीव कर चुकी थी। हाँ, कहो जैक्सन। हेज़ल ने मोबाइल कान से लगाए कहा। मैम, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आई थी टेलीफोन पर। तुम जानते हो ना मैं इस वक्त कहाँ हूँ? जैक्सन की बात पर हेज़ल ने कुछ उखड़े लहजे में कहा। आपके डैड की कॉल थी, जैक्सन ने बमुश्किल कहा। आती हूँ। हेज़ल ने होंठ भींचते हुए फ़ोन बंद कर दिया। माजरत, मुझे अभी जाना होगा। हेज़ल ने मोबाइल जेब में रखते हुए डेविन से कहा। ठीक है। डेविन उसकी पूर्ति को गौर से देख रहा था। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, मैं चला जाऊँगा, डेविन ने सादा लहजे में कहा। ठीक है, हेज़ल कहती हुई जाने लगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़। वो पलटते हुए खामोश हो गई। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी। फिर जैक्सन की बात याद आने पर वो खुद को झटकते हुए चली गई। वो घर पहुँचते ही जैक्सन के पास आए। कब कॉल आई थी? हेज़ल ने पूछा। 15 मिनट पहले, जैक्सन ने बताया। वो कोट उतार रही थी कि दोबारा कॉल आने लगी। वो कोट को कुर्सी पर टांगते हुए टेलीफोन तक आई। फिर कॉल रिसीव करते हुए खामोश रही। हेलो, दूसरी तरफ से बेहद मध्यम आवाज़ में कहा गया था। जी, हेज़ल ने बेहद उखड़े लहजे में कहा। तुम हेज़ल बात कर रही हो ना? कॉल पर मौजूद शख्स को पहचानने में मुश्किल पेश नहीं आई थी। हाँ, मैं हेज़ल ही बात कर रही हूँ, हेज़ल ने जवाबन उसी अंदाज में कहा। मैं जाबिर, तुम्हारा बाप? जाबिर ने कहा। जानती हूँ, क्या काम था? हेज़ल ने बगैर किसी तासुर के साथ कहा। तुमसे बात करना चाहता था। जाबिर का लहजा इस बार कदरे धीमा था। इतने सालों के बाद आपको मुझसे बात करनी है? हेज़ल ने तंजिया कहा। बहुत पहले से ही करना चाहता था, मगर कर नहीं सका, जाबिर ने संजीदगी से कहा। जी, बोले, हेज़ल ने मुख्तसर कहा। मुझे माफ़ कर देना जो कुछ तुम्हारे साथ मैंने किया। अगर आपको लगता है कि आपके एक जुमले से आपको माफ़ी मिल जाएगी तो गलत हैं आप, हेज़ल ने होंठ भींचते हुए सख्त लहजे में कहा। मगर मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। मुझे समझाएंगे आप? जब समझने वाली उम्र थी तब क्या किया था आपने मेरे साथ? हेज़ल ने बेहद उखड़े लहजे में कहा, जिस पर जाबिर खामोश हो गए। दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा, हेज़ल कहते हुए कॉल काट चुकी थी। ये नंबर दोबारा मुझे नज़र न आए, हेज़ल ने टेलीफोन को तकरीबन पटकते हुए जैक्सन से कहा। जैक्सन ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। सुबह वो फ्रेश होने चली गई। फिर वापस निकली तो सामने खिड़की से नज़र आने वाले घर की बैल्कनी पर नज़र पड़ी, जहाँ एक सियाह लिबास में आदमी खड़ा था।
उसकी पीठ हेज़ल की तरफ थी। वो रुकी, फिर तेज़ कदमों के साथ खिड़की तक आते हुए सामने बाहर की तरफ देखने लगी। इस बार वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो दोबारा गौर से देखने लगी, मगर वहाँ अब भी कोई मौजूद नहीं था। अजीब आदमी है, वो खुद को झटकते हुए बड़बड़ाई थी। गुड मॉर्निंग मैम, हेज़ल के नीचे आने पर जैक्सन ने कहा। गुड मॉर्निंग, हेज़ल ने जवाबन कहा। जैक्सन नाश्ते के साथ साथ चाय का कप टेबल पर रख चुका था। आज कितनी मैचेस हैं? उसने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। 5, जैक्सन ने बताया। ठीक है, उसने घूंट लेने के बाद कहा था। आपकी पार्टी कैसी रही कल रात? जैक्सन ने मुजस्समों को ठीक करते हुए पूछा। अच्छी थी, हेज़ल ने जवाबन कहा। और सर जैक से मिली आप? जैक्सन ने एक और सवाल किया था। हाँ, मिली थी, हेज़ल कहते हुए रुकी। क्या हुआ मैम? जैक्सन ने उसे सोचों में गुम पाता देखकर पूछा। कुछ नहीं, हेज़ल ने खुद को झटकते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, आप आराम से नाश्ता करें। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। हेज़ल ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कल रात के बारे में सोचने की कोशिश की, मगर उसे बस इतना ही याद था कि कल रात उसने जैक के साथ डांस की थी। और फिर उसने अपने जहन पर जोर दिया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आया। वो नशे में थी, मगर नशे का असर इस तरह उस पर हावी नहीं होता था। उसे हमेशा याद रहता था, मगर आज वो सोच में पड़ गई थी।